आपकी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरी 2 बेटियां हैं। ठीक है। मेरे बेटा नहीं है गुरुजी। टेंशन लेने का नहीं। बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा, क्या दिक्कत है? मेरी 2 जेठानी में एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी में तो बेटी। आपके भगवान करे 4 लड़का हो। नहीं फिर आप बताना। मेरी, देखो हमारे मेरी 4 सास ताना देती है ना, तेरे बेटा नहीं है, बेटियां हैं। बेटियां हैं, छोरी कोई छोरों से कम है कि? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील 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 क्या है? वकील क्या किए रहे हो आप? LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता वकील। चाहिए। वकील वकील है भाई, वकील नहीं है। भगवान, गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या नहीं? यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? योग्यता? हाँ। गुरु होने का योग्यता। बोलो योग्यता। हाँ, और इस योग्यता इस धरती पे किसका पास है? पति सबसे बात अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। ठीक है। मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे। आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ? मैं सोचती हूँ मेरे से पहले प्यार करो, बाद में बच्चे सब कोई रहे। जी जी। तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सबसे करते हैं। 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गाँव चले जाते हाँ हैं? गुरुजी, और वहाँ अरे। एकदम खुश रहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। गुरुजी रोती हूँ, सोए रहते हैं। ये तो बड़े निर्दयी टाइप के पति हो बिल्कुल। आप। फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया उकिया की जग जाओ। मैं बेलन रो रही वगैरह, हूँ। बेलन नहीं वगैरह। नहीं गुरुजी, कभी मैंने जवाब भी नहीं दिया था, अब दे रही हूँ। बात करा। हाँ, ये रहे पति देवता। काहे देवता? टेंशन नहीं लेने का। तो अब रोज जाया करिए तो ऐसे जाएंगे? पक्का? खाओ माँ कसम। हाँ एकदम। आओ माँ कसम। हैं? इनकी कसम। उन्हीं की कसम। गुरुजी वो तो मरते मरते बची हैं। तो चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। उनको अब आता आज बोल रहे हैं फिर। भगवान, तो आता ना होगा ना को आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ, फूल भी दिया था। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? हैं? हाँ, तो अब आज से रोज बोलेंगे ना, सुबह शाम दोनों टाइम बोलेंगे। हाँ। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा। रोज सवेरे शाम आई लव यू बोलना है आपको? हाँ, दोनों पक्का टाइम वादा? बोलेंगे। पक्का होगा, पक्का। इनकी कसम पक्का होगा। हाँ। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। चलो आपके आई लव यू पक्के हैं दिन के 2। हर सितम अब सहूँगा। चलो अब पीछे माइक सप्लाई करो। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू से? भगवान, घाटू श्याम। खाटू श्याम है? बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से, तो किससे प्यार है उसको? बेटे? पत्नी से। तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ, आपकी सेवा करता है? सही है सब। शांति से सुनने का। इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या क्योंकि जब मैं रोता भी हूँ तो लोग जल जाते हैं। क्या किए रहे हो आप? मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको राह दिखाने के लिए आया हूँ। वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। शांति से सुनने का। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं
आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके किसके पास पहुँचा है, हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ्य पहुँचाया हूँ। सामर्थ्य पहुंच गया सामर्थ्य सबको। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैंने कुछ करने की शक्ति है वो आपने दी है, क्यों? हाँ जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है। जी। वाह। बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो। अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे इसकी गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। खत्म। चलो। जाने कहाँ से आ जाते हैं सारे। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में हम लोग लड़ जाते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया। मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञानवश लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो, लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? उन्होंने सासू ससुर आपस में लड़ते थे। शांति से सुनने का। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है। ठीक है। उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। सही पकड़े हैं। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है देखो, बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। गुरुजी राधे राधे। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्ण। नहीं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये हैं आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ के मालिक हो? हाँ गुरुजी। पक्का? पक्का। क्या बोला तू? फिर से। हम बताते नहीं किसी को क्या है, वो तो ईश्वर की कृपा है। कितने साल के हो गए? 31। 31। अब देखना, आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? आपके पति कह रहे हैं वृद्धाश्रम चली जाओ। हाँ, पति भी बोल रहे हैं और सास ससुर भी। क्या किए रहे हो आप? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। उल्टी गंगा बह रही है। भगवान। सास चाहती है कि मेरी बेटी और दामाद रहे, और पति इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि माँ बोल रही है और मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देख कर तो शादी किए हो ना, 2-3 बार भी आए थे देखने के लिए। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। मैं कौन हूँ? मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले। इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले? नहीं, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे? हाँ। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। अच्छा। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ। किसकी सर्विसिंग? सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? और 25,000 सर। बात कराओ। ओके।
जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25। जी गुरुजी। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। गुरुजी नहीं भगवान छोड़ूंगी करे पति आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं, तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा, तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी जी। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया जी बिंदास। गुरुजी कर रही हूँ। वो पोतो मन लगा के, और क्या है। जी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा तो है। ठीक तो चल रही हो फिर आप, जी, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। जी गुरुजी, आपका बचपना यहाँ पर रेवझा में बीता। जी। आप कौन कौन से स्कूल में और कौन कौन सी क्लास पढ़े? यहाँ हमारे गांव में एक स्कूल है जी। सरकारी, तो 5वीं तक यहाँ पढ़ा। क्या किए रहे हो आप? फिर 7वीं तक मैं पौड़ा में पढ़ा, पौड़ा स्कूल, ये पौड़ा जी। हाई स्कूल है ना। जी जी। फिर इसके बाद मैं मझौली में गौरा हरिश्चंद्र में पढ़ा। फिर उसके बाद दर्शनी में रचना मेमोरियल स्कूल है। बाकी 10वीं तक की पढ़ाई फिर मैंने वहाँ की। फिर इसके बाद गुरुजी, इसके बाद फिर मैं वृंदावन चला गया। गुरुजी जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं आपकी कथा में। कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरुदक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर, तो कान में फेविक्विक चिपका के। तो जरूरी नहीं है कि कान में चिपक के बोला जाए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हमको बहुत अच्छा हुआ आज, बहुत आनंद आया आपके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो पीछे दो। शुक्रिया 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 गुरुजी आपने ना शुक्रिया बनाया, जो भी कुछ तुमने दिया। हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। क्या किए रहे हो आप? नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े, और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा। आपकी बेटी है। हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ। ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है? खत्म हो गए वो। ओ, तो चाची और ये सेट हो गए? जी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। चाची के पास? हाँ। शाबाश। पर तुम अपने पति के पास ही रहो। और चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में, और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। भगवान। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो।
और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरु। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। ये मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता इसका। आप समझाइए। आप नहीं समझा पाई? नहीं। समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। प्यार से समझाती हो कि मारती भी हो? नहीं मारते हैं, समझाते हैं ज़्यादा। नहीं मारते हैं कि मारते हैं? नहीं मारते। महिलाओं को बजाना चाहिए कि नहीं शंख? महिलाओं का भाई है शंख। आप भी लक्ष्मी हो तो शंख आपका क्या हुआ रिश्ते में? भाई। सही बात। तो अपने भाई को क्यों बजाना है? आप भाई को बजाना चाहती हो? फिर क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। अच्छा। क्या? हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। महाराज जी गलती हो गई, ये पहला अपराध है। नहीं तो सब खा कैसे गए गोलियां आपकी? कैंटीन में खाना वाना बनता है। अच्छा, आपने वहाँ खाना बनाने का काम किया? नहीं। नहीं, गोलियां आती हैं नींद की तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। बैग था ना, हाँ, उसमें जीपीएस था। ओ। इसके जरिए से हम पकड़े गए थे होटल से। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। ये गड़बड़ है बाबा। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। तो अब वो करोगे नहीं करोगे? अब नहीं करेंगे गुरुजी कोई काम। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। अच्छा। 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जब मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। ठीक है, समझ गया। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। अरे बाबा! कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्ला। उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर। तुम बता रहे बाहर। दीदी दीदी अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? सिस्टम पार देंगे। सिस्टम पार देंगे। कानपुर देहात, हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी। हम बस इतना ही जानते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। भगवान की दुआ से सब कछुए, बस आशीर्वाद दो। अच्छा। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर? लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले, माँ चल। सिस्टम पार देंगे। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कतु राजी हैं। जैसे पिताजी की प्लाटिंग। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है। एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है। ना प्यार तो है गुरुजी, बीच में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो है। हम लोग इतने उल्लू हैं
जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं? कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना 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 वो बात ना है, देखो गुरुजी उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहाँ से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। अच्छा हाँ। अब वो यूं करी ना, अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूं कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन नहीं है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके। मैं नहीं मानता। बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति है कि भगवान है? जी गुरुजी। क्या जी? पति जो है जी वो पति है या भगवान है? भगवान ही है गुरुजी। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? आपने सुना नहीं जी, होगा, जी गुरुजी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माही क्यों फंसती हैं? हर जगह माही जाती हैं। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो। माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा। मुझे पागल कर रखा है कि नींद नहीं आती, खाना नहीं अच्छा लगता है, ये क्या है? भोजन कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ। तो अच्छा स्वादिष्ट बनाया करो। ये मत सोचो हमें खाना, ये भाव से बनाओ भगवान के लिए बना रहे, भोग लगा के खाओ। इन्हीं के लिए बनाती हूँ। हाँ तो इनको बना के खाया भी करो। सही बात, सही बात। खाया नहीं करती आप? खाती तो हूँ, एक आध बार, वरना खाने का मन नहीं करता है। तो एक बार में खूब ढेर सारा भर भर के टट्ठ भर के भात खा लिया करो। मैं अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। क्या जी? मैया। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया। 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 अड़ोसी पड़ोसी कुछ लोग ऐसे हैं परिवार के भी, वो जलन बहुत रखते हैं हमारे से, और उनके साथ हम कुछ बुरा भी करते नहीं है। तो आप बहुत पैसे वाले होंगे? हाँ, हम तो नहीं कह सकते कुछ। तो हाँ है, मतलब अच्छे संपन्न हैं आप? सब ठीक है साहब। मतलब 20-25 किलो सोना है आपके पास? ऐसा तो गुरुजी कुछ नहीं है, ये है कि मतलब ठीक ठाक है, अपना काम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कि आपसे कोई जल रहा है, आपसे कोई ईर्ष्या बेवजह कर रहा है, तो समझ लो कि आप सफल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जमाई घर में आके बकरा ही खाता है? कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं। उसे बकरा चाहिए? हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल। और इसके लिए गजब का दमाद है भाई।
और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले। कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। बात तो सही है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा तो कढ़ी भात खिला के सेवा करो। नहीं, उससे खीर खिला के सेवा करो। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले। ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है, तो मतलब मैं और भगवान को कुछ मतलब। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी धर्म मतलब पूजा। हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। बताओ सर, ये तो मुझे पता ही नहीं है। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ। नहीं पता गुरुजी। बोलो। पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाव, ओश। कोश। कितने हो गए? 4। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। फिर से बताओ कितने हो गए? 5। भाप क्या है? पानी की भाप है। चारों क्या है? सारा पानी है। सही पकड़े हैं। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। तो कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। अब आई समझ में। खाटू श्याम किनके हैं? खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, तो किस एक के हैं कि सबके हैं? एक ही के है। दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी। अरे नहीं नहीं, सबके। ठीक ठीक, अब आपसे हम बात ना कर पाएंगे। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप सीधी नहीं है? क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उनके हिसाब से नहीं, बाकी घर वालों के हिसाब से मैं सीधी हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया। तो फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? कौन है? कहाँ से आते हैं? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी है छोरी। पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो छोरी टेढ़ी मानी जाएगी। कहाँ मन लगता फिर? अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है। कुछ बताइए उसके लिए उपाय। मैं बैठती हूँ 2-2, 3-3 घंटे, लगता ही नहीं है। ऐसा है? मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। अच्छा, टीवी? टीवी भी नहीं देखती मैं। फिर कहाँ मन जाता है आपका? मन बस बैठने में लगता है, बातें करने में लगता है दोस्तों से। तो पूरी रात बैठा करो आप। ओके। बिंदास पूरी रात बैठी रहा करो। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ, फिर मन नहीं लगता, जो पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ सुबह से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन मैं आपके यहाँ आई हूँ आपकी कथा सुनने। पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता? अब ये नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ क्यों नहीं लग रहा मेरा। दीदी, मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता। मतलब 2015 की बात है, 25 चल रहा है। कॉलेज टाइम में लड़की थी। अच्छा। गुरुजी में से भूल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, वही चीज ध्यान लगी रहती है। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया। चीटिंग करता है तू। उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
नींद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज के लिए। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। बाबा 24 लाख तो एक लेगी बीरबली, पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ। और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देते हैं, मैं यानी रोड पे आ गया। शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036, 130 की। सिस्टम पार देंगे। आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरे ससुर शराब पियोगी बीरबल ना गई करेगी क्या? है बाबा, तुम मेरे सासू ना जाए, मेरे ससुर दबा के पियो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। मेरा सबकी मिलेगी पार्टी हो, साफ करेगी मेरे तो, साफ करेगी मेरे तो। पत्नी चली गई, बच्चे हैं? बच्चे का केस, एक लड़का है मेरे। 24 लाख को मेरे प्लाट बेचगी, 33 लाख को मुझे सबका नाम लेगी। अब मैं कहता हूँ दहेज को केस और कर दी। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू किया? जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का ए बाबा, मुझे पीने का शौक नहीं। मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। अच्छा, शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा, आओ जल्दी से कथा सुनने। और अब तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। ये लो, जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बोलो। हाँ। तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो? सास जिंदा ना रहे? हाँ, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान, रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है, रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है, और क्या ठीक है? हमको नहीं पता था प्रभु जी। कौन है? मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है। अच्छा, उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ, बहन।
अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ गुरुजी। पता है, आपसे मिलने की मुझे इतनी इच्छा थी, मैं आपको डेली देखती थी, जब भी देखती थी तो आज मैं आपको साक्षात पाके मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो गए आपको देख के। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दिए कि मैं आपको हमेशा देखती रहूँ। हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है पर वो शादी नहीं करना चाहता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों? पता नहीं मुझे। तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, अब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता, घर तक कोई बात आती ही नहीं है। तो आप सबको बता देती होंगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, किसी को नहीं पता। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी नहीं पता, पर अब तो सबको पता चल गया। लग जान दो, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, इस भीड़ में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? गुरुजी, बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना है तो कर लो। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। बस हवा निकल गई। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? वाह, आपको मारने का विचार था क्या? नहीं नहीं। का वनवास हुआ, उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। तो उस 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। घर के बाहर नहीं, घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं। एक्स्ट्रा काम के नाम पर। प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4 $10 मिल जाएं। लाइफ खराब हो गया है मेरा। माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है। सही बात है, सही बात है। वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। मुझे घर जाना है। समझ में आई बात? हाँ जी गुरु। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे। घर के बर्तन सही हैं कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो ये चोरी थोड़ी है। आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। सही बात है, सही बात है। के पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो यही भविष्य में करती काम हूँ। आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी मनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। तो आपने फ्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए। भाई हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया, और ये भैया VIP के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पति क्या बोलते हैं?
पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात तो आप गुस्सा दिलाती होंगी? नहीं। क्या जुनून सवार होता है पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और। अच्छा। पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। नहीं तो मैं इनको गुस्सा। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई आई लव यू। भाई आप भी बोलो आई लव यू। पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, वो तो बोल दिए। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको। बोलो 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 आई लव यू। बोलो मेरी माँ आई लव यू बोलो उनको। अब गुरुजी वो आप तो बोली दिए ना। किनको? उन्होंने बोला आपको, मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। खाओ माँ कसम। तो बोलो आई लव यू। अब उन्होंने I love you बोला। रोना बंद हो जाए, मैं खाना खाने लगूं सही से, तभी तो कर पाऊंगी। आप ये भी तो मतलब बताइए। खा नहीं पा रही, उस बात का रोना है, दुख है।